मेरे पास एक सज्जन का कॉल आया था। ठीक है। और उन्होंने मेरे को बताया था कि मतलब उनकी लव लाइफ मतलब मैरिज लाइफ सब कुछ बेटर चल रही थी, कोई इशू नहीं था। 6 साल हो गए उनकी शादी को। सामने वाले के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और कुछ उपाय सामने वाले को करने पड़ते हैं। डिटेल मंगवाई और उनकी मैरिज लाइफ में ये चीज़ थी कि मतलब वो एक लड़के से प्यार करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई इश्यूज नहीं थे, यहाँ तक कि दोनों की फैमिली भी राजी थी शादी के लिए। वो लॉकेट ब्रेसलेट कुछ भी नहीं पहनता था। आज उसके गले के अंदर एक तावीज़ था। एक तावीज़ था, मतलब किसी ने कुछ करवा के पहना दिया। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। तो आप सभी ने ना बहुत सारी चीज़ों पे हमसे बात की थी, ठीक है। आप सभी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बोली कि विशाल भाई तंत्र वाली क्या चीज़ है, वशीकरण वाली क्या चीज़ है, ब्लैक मैजिक वाली क्या चीज़ है। और हम महावीर जी से आज इसी चीज़ों को जानने वाले हैं, क्योंकि महावीर जी ने उनका संक्षिप्त उदाहरण एक ऐसा दिया है जिसको हमें जानने को बहुत अच्छा लगा कि यार ये विवेचना अच्छी है। मतलब कोई भी बंदा कोई विवरण किसी चीज़ का देता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो महावीर जी, जैसे अभी आपने बात की थी कि कई कॉल्स आपके पास ऐसी आई जिनके बिगड़े काम बने, मतलब लाइक कि उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यूज चल रहा था, बट उनका थोड़ा समय लगा और वो चीज़ हुई। तो किस तरीके की प्रॉब्लम थी? तंत्र थी, या ब्लैक मैजिक था, या काला जादू किसी ने किया हुआ था, या पूजा पाठ से रिलेटेड थी, सात्विक थी या तामसिक थी? तो वो किस तरीके की प्रॉब्लम थी और कैसे सॉल्व हुई? तो आज जो ये एपिसोड है, हम इसी एपिसोड पे एक स्पेशल लेके चलेंगे कि लोगों तक वो चीज़ें पहुंचे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता किस तरीके से, होना किस प्रकार चाहिए। कहीं कोई लोग भ्रमित ना हो जाए, कोई किसी लालच में ना बह जाए, तो वो चीज़। तो सबसे पहले तो आपने जो कॉल के बारे में बता रहे हो कि आपके पास जो भी कॉल आए, ठीक है। तो मेरे पास एक सज्जन का कॉल आया था, ठीक है। और उन्होंने मेरे को बताया था कि मतलब उनकी लव लाइफ मतलब मैरिज लाइफ सब कुछ बेटर चल रही थी, कोई इशू नहीं था। 6 साल हो गए उनकी शादी को। अब 6 साल अगर शादी को हो गए तो उनको कोई इशू तो ऐसे ही नहीं था, तभी तो उन्होंने 6 साल एक दूसरे के साथ बिता दिए। और अभी 2-3 महीने से, पिछले 2-3 महीने से उनकी वाइफ के अंदर चेंजेस आ गए। एक तो जैसे मतलब छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाती है, और एक उसे जो पसंद नहीं ना, कि मतलब ये काम उसे पसंद नहीं, वो वही काम करती है और उसे उकसाती है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो उसने मतलब जो भी सज्जन थे उन्होंने मेरे को कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया, महावीर जी ऐसी ऐसी बात है, तो आप कृपया थोड़ी चेक करके मेरे को बता दीजिए डिटेल में कि क्या इश्यू है। तो मैंने उनका काम चेक किया। चेक करने के बाद मैंने उनके काम के लिए जितना भी समय लगा, मैंने उन्हें बोला कि आपके कार्य में इतना समय लगेगा, 11 दिन समथिंग, कुछ भी, जितना भी 11 दिन 21 दिन समथिंग जो भी लगा, मैंने उन्हें बता दिया। लगने के बाद में फिर मैंने उनका जो भी कार्य शुरू किया। शुरू करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ महावीर जी, अब मेरे जैसे मतलब मेरी लाइफ में अब वापस सुधार आ गया। और आपकी वजह से, जैसे मतलब क्योंकि मैं पहले भी जैसे उन्होंने बताया कि मतलब मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया था और जिनकी वजह से उनका काम कहीं जगह नहीं बना। तो मैंने बोला कि मैं लोगों की तो मतलब और अदर लोगों की तो मेरे को कोई गारंटी नहीं है, मैं अपने काम पे भरोसा रखता हूँ, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है, केवल हमारे करने से नहीं होता है, सामने वाले के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और कुछ उपाय सामने वाले को करने पड़ते हैं, ऐसे कोई भी काम नहीं बनता है। मैंने कुछ उपाय भी दिए, जैसे मतलब जो रेडीमेड होता है ना, रेडीमेड की एवरेज से, उस एवरेज से मैंने उन्हें उपाय दिया, उपाय उन्होंने किए और बाकी मैंने काम किया। काम करने के बाद जो भी मैंने उन्हें टाइमिंग दी, टाइमिंग के अनुसार मैंने उनका काम शुरू कंप्लीट करके दिया। आज उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है और वो दिल्ली से ही है, ठीक है। तो उनका नाम ज़्यादा मैं विवरण से नहीं बताऊँगा। और आज उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है। वो अभी मेरे पास कुछ ही दिन पहले आके मिल के भी गई है मेरे से। और एक हिमाचल से मेरे पास एक सज्जनी का कॉल आया था, ठीक है। और उन्होंने मेरे को बताया था कि भैया मेरे ज़िंदगी में ऐसी ऐसी दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो मैंने उन्हें सबसे पहले डिटेल मंगवाई। और उनकी मैरिज लाइफ में ये चीज़ थी कि मतलब वो एक लड़के से प्यार करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई इश्यूज नहीं थे, यहाँ तक कि दोनों की फैमिली भी राजी थी शादी के लिए। अब अचानक से क्या हुआ कि मतलब लड़का पीछे हट गया। फैमिली दोनों की राजी है, अभी भी लड़की राजी है, लेकिन लड़का पीछे हट गया। तो फिर उस सज्जन ने मेरे को बोला, मतलब मैंने उसे बताया कि मतलब बहन आपका जो भी कार्य है, मैंने उन्हें चेक किया। काम चेक करने के बाद मैंने उन्हें ये ऐसी ऐसी बातें बताई कि मतलब इस चीज़ के अंदर, जैसे मतलब जो लड़का है वो उसे अगर बदलना होता तो वो पहले ही बदल जाता, अभी क्यों बदला?
बदलने के पीछे जो रीज़न चेक किया, और मैंने उन्हें बताया कि मतलब सबसे पहले अभी जो लड़का जैसे मतलब उसने पहले कुछ वो भगवान वगैरह मतलब भगवान पे या फिर किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करता था वो बंदा, ठीक है। वो लॉकेट ब्रेसलेट कुछ भी नहीं पहनता था। आज उसके गले के अंदर एक तावीज़ था, एक तावीज़ था, मतलब किसी ने कुछ करवा के पहना दिया। अगर हमें कोई बोल दे कि प्रसाद के रूप में अगर हमें कोई प्रसाद के अंदर मिला के कोई जहर की लगे, तो हमें जहर दिखेगी या प्रसाद दिखेगी? हमें तो प्रसाद दिखेगी ना। तो मतलब उसे किसी ने बता दिया कि मतलब ये 2 मिनट तुम्हें पहनना, बस 2 मिनट का ही काम था, वो 2 मिनट के अंदर ही ओम सुहा हो गया। तो वो लड़का धीरे धीरे पीछे हट गया, और उस लड़के ने डायरेक्टली लड़की को बोल दिया कि मूव अप कर ले, मतलब तू साइड हो जा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं रखना चाहता। यहाँ तक कि उसके लड़के के फैमिली ने उसको बताया था कि मतलब हाँ बेटी हम समझाएंगे अपने बच्चे को, ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी है। तो उन्होंने घर वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं माना। फिर उस बहन ने मेरे को कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने उनका कार्य किया, और उनके कार्य में थोड़ा समय ज़रूर लगा था मेरे को, क्योंकि वो थोड़ी मेरे से डिस्टेंस था। डिस्टेंस होने के बावजूद मेन चीज़ ये कि उसके ऊपर जो क्रिया लगी हुई थी ना, वो प्रचंड क्रिया थी, नॉर्मल क्रिया नहीं थी। क्योंकि जिसके ऊपर है सामने वाले के ऊपर उसने प्रोटेक्शन भी लगवा दिया। अब प्रोटेक्शन चीज़ ऐसी होती है कि प्रोटेक्शन लगने के बाद अगर हम कोई भी काम लगाते हैं तो हमारे ऊपर रिव्यू हो जाता है, या फिर हम जिसके नाम से लगाते हैं उसके ऊपर चला जाता है। तो सबसे पहले उस प्रोटेक्शन को कटवाने के लिए मैंने उन बहन को कुछ उपाय दिए कि ऐसा ऐसा आप करो सबसे पहले, क्योंकि वो प्रोटेक्शन कट जाएगा। जैसे प्रोटेक्शन कटा, प्रोटेक्शन कटते ही मैंने अपना काम चालू किया, काम शुरू करने के बाद जो रिजल्ट मिला ना, आज वो बहन खुश है, ठीक है। और अभी भी उनका कॉल आता है मेरे पास, उन्होंने वो यही बात बोलते हैं कि भैया अगर आप नहीं होते ना तो मेरे को ये लड़का कभी मिलता ही नहीं। तो हमारे जीवन में जो ये तंत्र वशीकरण जैसी चीज़ें, ये खराब नहीं अच्छा भी कार्य करती है? नहीं, हर एक चीज़ है। जैसे मतलब हम खाना खाते हैं, खाना सेहत के लिए अच्छा होता है ना। कुछ भी मान लो, ड्राई फ्रूट मान लो, समथिंग, रोटी मान लो, तो हम रोटी तो रोज़ खाते हैं, कोई भी इंसान रोटी चावल कुछ भी मान लो खाज के अनुसार खाता ही है। अगर वो लिमिट के अनुसार हमें 4 रोटी की भूख है, ठीक है, तो हम वहाँ पे 4 रोटी खाएंगे। अगर वहीं पे हमें बोल दे कि आपको 20 रोटी खानी है, वो 20 रोटी कैसे तैसे करके ठूस लेगा पेट में, ठूस तो ली उसने, लेकिन वो बाकी की 16 रोटी है ना, वो पॉइजन का काम करेगी। असर है ना वो पेट में, वो सारी रोटी करेगी। तो बात ये है, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दिन होती है वहाँ पे रात भी होती है, भगवान होते हैं वहाँ पे राक्षस भी होते हैं। वही चीज़ है कि मतलब है जो गुण करते हैं ना वो अवगुण भी करते हैं। ऐसे दवाई होती है, दारू होती है ना, दारू ड्रिंक, उसको अगर कुछ इंसान दवाई के रूप में लेते हैं, मतलब लिमिट की, तो उन्हें वो नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि वो लिमिट है। ऐसे तो हम किसी भी दवाई के अंदर देख लो, साफ साफ लिखा होगा एल्कोहल 0.5% या फिर समथिंग 1 कुछ % आता है ना, हर एक चीज़ में आता है। तो वो क्यों डालते हैं? वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब जहर है ना, जहर क्या लगता है आपको? जहर मतलब हमारे शरीर में नुकसान करता है क्या? कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जहर को काटता है, ठीक है। जैसे सांप ने काट लिया किसी इंसान को, तो उसको पॉइजन का इंजेक्शन डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जहर ही काट करता है, ऐसे नहीं करता है। उसी एवरेज से काम होता है। कुछ भी चीज़ हो लिमिट की है ना, हर एक चीज़ अच्छी रहती है। आउट ऑफ लिमिट कुछ भी हो, अगर आउट ऑफ लिमिट अगर हम श्वास लेते हैं ना, तो उससे भी हमारा जैसे मतलब फेफड़े फूल जाते हैं और हमें मरने की शिकायत हो सकती है, कि मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, समथिंग कुछ भी मान लो। आजकल ना एक बहुत अच्छा प्रचलन में है प्रेम वशीकरण, और सावन के दिन चल रहे हैं, तो प्रेम वशीकरण लोगों के जीवन में अच्छा कार्य करता है? प्रेम वशीकरण से कोई भी काम हो, काम करने से सबसे पहले जैसे मतलब सामने वाले की भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई भी इंसान आया और हमें बोल दिया कि ये लड़की मेरे को पसंद आ गई, ठीक है, अभी ये श्रावण में आई है, 1 महीना मैं इसे यूज़ कर लूँगा, तो वो थिंकिंग रहती है। तो भाई मैं उसका काम ही नहीं करता। बात वो है कि मेरे अच्छे प्रकार के लोग कैसे पहचाने जाए कि यार इनका प्रेम अच्छा है, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं इनके लिए, और मतलब ये रिश्ता आगे तक अच्छा जाएगा, बनेगा, प्रकृति भी और प्रेम भी आशीर्वाद मिलेगा इनको, तो इस तरीके की। तो आप ये जो अच्छे के बारे में बता रहे, तो मेरे पास एक बहन का कॉल आया था, वो कनाडा में थी, और कनाडा में कोई टेक्सिको समथिंग कोई ऐसी सिटी है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया नहीं, ना मैं कोई इतना जानता, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे रहने वाली हूँ समथिंग, और वो किसी लड़के से प्यार करती थी, उसका बॉयफ्रेंड था। तो उसके माता पिता वगैरह सब कुछ राजी थे, ठीक है, और लड़का जैसे मतलब राजी था। और अचानक से जैसे मतलब जो लड़के के माता पिता ना, उनके अंदर क्या हुआ पता नहीं, क्या लालच आ गया माता पिता के अंदर, कि मतलब अगर हमारे बेटे की शादी अगर इस लड़की से करवा देंगे तो हमें दहेज में कुछ नहीं मिलेगा, समथिंग ऐसी भावना हो गई।
क्योंकि लालच इंसान को कहीं से भी कटवा सकता है। तो उनके अंदर ऐसी भावना हो गई, तो जिस वजह से वो लड़की मतलब उन भाई ने मेरे को कॉल करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला भैया बात ऐसी है कि मतलब अब वो उसके माता पिता कहीं दूसरे जगह शादी करवाना चाहते हैं, ये वो समथिंग, और मतलब उसकी इंगेजमेंट भी कर दी लड़के की। उसके माता पिता ने उसकी इंगेजमेंट भी कर दी, और लड़की को क्या बताया कि तुम मांगलिक हो। ये चीज़ बता दिया डायरेक्टली कि तुम मांगलिक हो, और तुम अगर मेरे बेटे से शादी करोगे तो या तो मेरा बेटा मरेगा, और तुम ये नहीं चाहती कभी कि मतलब मेरे बेटे की मृत्यु हो। क्या तुम अपने प्यार को खोना चाहते हो? उन्होंने उसको डरा दिया जिस वजह से। तो उस बहन ने मेरे को बताया कि भैया सबसे पहले मेरे को एक उनकी डिटेल चेक करके बताया कि वो मांगलिक है। मैंने जो चीज़ें चेक की तो मैंने बोला बहन वो मांगलिक नहीं है, ठीक है। और बाद में मैंने ये चीज़ चेक करते ही मेरे को मालूम चल गया कि उन्होंने गेम खेला इस लड़की के साथ, बहन के साथ, जानबूझ के। हाँ जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली डरा दिया। डराने का मतलब फिर मैंने मतलब बहन ने बोला कि भैया अब उनकी इंगेजमेंट है वो ख़त्म, तुड़वा दो। तो अब मेरे को एक बात बताइए कि मतलब शादी कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं है, ठीक है। इंगेजमेंट उन्होंने जैसे मतलब नॉर्मल रूप से कम 20-25 लाख रुपए खर्चा करके वहाँ पे कनाडा में इंगेजमेंट की थी, अमृतसर की था वो जो भी थी। तो अब मतलब वो कनाडा में बैठ के पूरे फैमिली को इन्वाइट करके, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं डायरेक्टली किसी की इंगेजमेंट कैसे तोड़वा दूँ? तो वो बहन ने मेरे को जैसे मतलब 2-3 दिन तक कॉल किए कंटिन्यू, ठीक है। मैंने बोला बहन जैसे मतलब जो भी आपका प्यार सही है, लेकिन मैं चाहकर भी जैसे मतलब ये चीज़ नहीं करना चाहता, अच्छी नहीं रहती। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया अगर ये काम आप उस प्रकार नहीं करोगे तो ऐसा मान लो कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूँगी। तो मैंने एक ही बात बोली भाई कि आप ज़िंदगी में सबसे पहले तो एक बात ये नोट कर लेना कि आप कुछ भी कर रहे हो तो जिम्मेदारी, जैसे आपने तो मेरे से कॉन्टेक्ट किया, जीवन आपका है, आप कुछ भी करो कुछ भी ना करो। आपने मेरे को अभी 2-3 दिन हुआ आपने मेरे से कांटेक्ट किया, आप मेरे को जैसे मतलब डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि मैं कुछ कर लूँगी ये वो, तो मैं कोई सबसे पहली बात तो ये है कि आप मेरे को फंसाना चाहते हो। मतलब आप ऐसा मतलब जानबूझ के मेरे से ये कार्य करवाना चाहते हो कि मतलब वरना मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल दूँगी, वो चीज़ है क्या? मेरे पास वो चीज़ नहीं है, सीधी बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया मैं कुछ भी कर लूँ, मैं रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रही हूँ कि मतलब मेरे को मेरा प्यार लौटा दो, वरना मैं कभी भी, मैं ज़िंदगी में ना ये आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं सुसाइड कभी नहीं करूँगी, ठीक है। मैंने उन्हें कुछ बातें बताई कि मतलब सुसाइड करने से कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा काम ज़िंदगी में मत करना। तो उन्होंने मेरे को कसम, मतलब खुद की कसम खाई और अपने मम्मी पापा की कसम खाई, और बहन ने बताया कि मतलब मैं कभी ज़िंदगी में सुसाइड नहीं करूँगी भैया, आपने मेरे को इतना ज्ञान दे दिया, लेकिन मेरे को मेरा प्यार लौटा दो, ठीक है। तो फिर ये जो कार्य था, हमने जो कार्य किया, अब होता तो एक तरीके से माने तो ये कार्य थोड़ा गलत था ना, क्योंकि हमने किसी की इंगेजमेंट तोड़वाई। लेकिन उनमें एक चीज़ ये थी ना कि मतलब जो इंसान सच्चा प्यार कर रहा था इतने साल से, अब कोई इंसान भले ही उसके माता पिता ही क्यों ना हो, थोड़े से जैसे मतलब लालच के चक्कर में आके अपने बेटे बेटियों की खुशियों को दांव पे लगा देते हैं। तो मेरे को एक बात ये बताइए विशाल भाई, क्या कभी पैसा साथ में जाता है? कभी नहीं जाता। हर एक इंसान की थिंकिंग बन गई है, क्या बोलते हो? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, तत्व लोग बोलते हैं ना 5 है, मैं बोल रहा हूँ आज के दिन में तत्व 6 है। छठा तत्व मनी है, पैसा। लोगों ने इस चीज़ को ऐड कर दिया है, क्या मानते हो आप? हाँ, लोग सोचते हैं पैसे से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अब लोगों ने ये चीज़ तो सोच ली, पैसों से कुछ भी हो सकता है। तो आप बोल रहे हो कि मतलब पैसे से सब कुछ पॉसिबल है, लोग सोच रहे हैं पैसे से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जिन इंसानों के पास पैसा है उनके पास भी कहीं सुख नहीं है। दान था वहाँ पे सना नहीं है। कुछ इंसानों के घर में पूरा सानों सो औरत है, घर में औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, खाने वाला नहीं है। जिनका मतलब किसी के घर में कमाने वाला नहीं है ना, तो किसी के घर में खाने वाला नहीं है। दुनिया में है ना, दुनिया में हर एक इंसान है, किसी भी इंसान को देख लो, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी दुखी है। क्या मानते हो आप? सूर्य को भी ग्रहण लगता है और चंद्रमा को भी लगता है, हम देखते हैं। मतलब वो भगवान होने के बाद में हमें जैसे मतलब पुराणों के अनुसार हमने सूर्य और चंद्रमा को भगवान की पद्धति दी है ना। तो अगर वो खुद दुखी है तो इंसान जैसे मतलब उनसे बढ़कर थोड़ी है क्या? नहीं है ना। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, दुख इंसान की ज़िंदगी में आता ज़रूर है, लेकिन इंसान को कभी भी पराजित नहीं होना चाहिए, ना ही पीछे हटना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर मतलब वही बात है कि लोगों में अच्छा हो सकता है अगर भावनाएं अच्छी हो, सोच, हाँ समथिंग, कि लोग गलत ना सोचे तो सब कुछ अच्छा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। सो उम्मीद है कि आप सभी जो ये महावीर जी ने इन्फॉर्मेशन दी है, देखो अच्छी चीज़ अच्छों के साथ ही होती है और बुरा व्यवहार बुरों के साथ ही होता है। सो हमेशा अच्छी कल्पना रखिए, अच्छा जाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो टीम से कनेक्ट कीजिए, टीवीटी टीम आपकी हेल्प भी करेगी। और अगर आपको लगता है महावीर जी से डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो वीडियो के लास्ट में भी इनका नंबर है, आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमें अपने सवाल भेजते रहिए। प्रेम वशीकरण जो टॉपिक से, देखो कितना अच्छा कंटेंट है जिसमें हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी के साथ। अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हो।